ये वीडियो मैंने क्लिक तो कर दिया है कैमरे पे और ये वीडियो शूट भी हो रही है, बट मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ आगे, या फिर क्या। मैं कुछ सोच के नहीं आया हूँ। कहने का मतलब ये है। क्यों? क्योंकि देखो, मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी कि बोरिंग लाइफ इज़ द स्मार्टेस्ट लाइफ, और ये चीज़ मुझे आज पता चल रही है फुल्ली तरीके से। क्योंकि देखो, मैं बोर होने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा हूँ। मैं किसी भी तरीके से फ़ोन में स्क्रॉलिंग जो होती है ना, उसको रोकने की कोशिश करता हूँ। मैं कोई गलत आदत ना पकड़ने की कोशिश करता हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए, जो कि बोरिंग लाइफ से हमें दूर करती हैं, वो चीज़ें नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो करने के लिए मेहनत लग रही है, और मेहनत तो अलग लग रही है, पर तड़पनापन जो कहते हैं ना, तड़पते हैं हम कि कुछ चीज़, हम जब कोई चीज़ क्रेव करते हैं, वो चीज़ अलग हो रही है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं इस तरीके से वीडियो बनाऊँ। मैं हमेशा से चाहता था कि मैं एक अच्छा सा कैमरा हो, माइक हो, और लाइटिंग सिस्टम हो, और ये सब कुछ ऐसा हो, प्रोफेशनल लुक आए, बिल्कुल परफेक्ट लगे। पर परफेक्शनिज्म कुछ होता ही नहीं है। मतलब होता है, बट ये असल में हम एक आइडियल लाइफ सोच लेते हैं, आइडियल वीडियो, एक ऐसी चीज़ सोच लेते हैं जो कि हमने देखी होती है कहीं ना कहीं ऐड में, या टीवी पे, यूट्यूब पे, या कहीं सोशल मीडिया पे, कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे ही होगा तो ही कुछ मिलेगा, तो ही व्यूज़ आएंगे, तो ही कुछ फ़र्क पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास अच्छा फ़ोन नहीं है, तुम्हारे पास अच्छी आवाज़ नहीं है, तुम्हारे पास अच्छा चेहरा नहीं है, तुम्हारे पास अच्छी सोशल स्किल्स नहीं है, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? यही चीज़ मैं खुद को समझा रहा हूँ। और जो मैंने कल वीडियो डाली थी, काफ़ी लंबी वीडियो थी, वो काफ़ी भयंकर वीडियो डाली थी मैंने, काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया था मैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। और कन्फ्यूजन मिटाने के लिए क्लैरिटी चाहिए होती है, और क्लैरिटी आती है बोर्डम से। हैं? बोर्डम से कैसे क्लैरिटी आ सकती है? देखो, जब हम बोर्डम फील करते हैं तो हमारे पास टाइम ही टाइम होता है। मतलब जो टाइम हम सोशल मीडिया में, फोमो में, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है ना, ये चीज़ जब होती है, जब हम बोर्डम फील करते हैं। और ये मैं ज़रा थोड़ा खो गया, बट कहने का तो ये है कि जब हम कोई काम ऐसा करते हैं जो कि नहीं करना चाहते, बट करना चाहिए, जो कि अच्छा है, तो बहुत अजीब लगता है, बहुत डर लगता है कि ये काम क्यों कर रहा हूँ, कुछ फल नहीं मिल रहा है। और फल मिलता है, बट वो बहुत देर बाद मिलता है, क्योंकि वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट वैलिडेशन की तरफ नहीं दौड़ता है। वो लॉन्ग टर्म गोल होता है, जो कि अच्छा होता है हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारे लाइफ के लिए। बट हम नहीं समझते ना शुरू में। हम हमें एकदम चुटकी बजाती चाहिए हर चीज़। और चुटकी बजाते ही का मतलब है एकदम, बिल्कुल एकदम। अभी मैंने कुछ करा तो उसका रिजल्ट अभी के अभी मिलना चाहिए, नहीं मिला तो मैंने कुछ नहीं करा। भाई ऐसा नहीं होता यार। और यही मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको समझ में आए या ना आए, वो आपके ऊपर है, आपका माइंडसेट है, आप अपने तरीके से बदल सकते हो। मैं तो बस बता रहा हूँ, बाकी एक्शन तो आपको ही लेना है ना। ऐसा ही मैं जो अपने को बता रहा हूँ, वो तो बता दिया। ज़्यादातर लोगों को पता होता है उन्हें करना क्या है, बट उन्हें ये नहीं पता कि करना कैसे है। और सबसे बड़ी चीज़, उन्हें यही नहीं पता कि उन्हें करना वो क्यों है। अगर उन्हें पता होगा कि उन्हें करना क्यों है, वाई, द बिगेस्ट वाई ऑफ द लाइफ, अगर उन्हें पता होगा ना, तो वो किसी और की हेल्प लेने की सोचेंगे भी नहीं, और खुद ही करने लग जाएंगे, जो कि उन्हें पता है कि वो उन्हें करना क्यों है। और यही बोरिंग लाइफ फील करना। देखो, बोरिंग लाइफ हमेशा बोरिंग लाइफ, मैं नहीं कह रहा कि बोरिंग लाइफ हमेशा फील करो, नहीं। बल्कि तुम अपने को टाइम दो ना लाइफ फील करने का भी। क्योंकि एक इंसान होता है जो बस जी रहा होता है, और एक इंसान होता है जो जी रहा होता है। दोनों में जी रहा है वो, बट अलग अलग तरीके के प्रकार से जी रहा है वो। पहले में बस ज़िंदगी कट रही है, टाइम बीत रहा है, घंटे बीत रहे हैं गेम्स खेलते हुए, टाइम ऐसे उड़ रहा है, बिल्कुल फुर हो रहा है। और दूसरी जगह दूसरे इंसान हर सेकंड को फील कर पा रहा है, हर सेकंड में डर उसे महसूस हो रहा है, वो प्रेजेंट मोमेंट में है। और वो उसी चक्कर में पास्ट फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर ऐसे चक्कर लगाते जा रहा है, जो कि हम करते हैं जब भी हमें डर लगता है। तो हम जब जब भी हम डरते हैं, तो हम आगे आने वाली एक्सपेक्टेशंस, आगे आने वाले
मुकाबले आगे आने वाली परेशानियों के बारे में सोचने लगते हैं, या फिर अपने पीछे के कल के बारे में सोचने लगते हैं कि ये जो कल जो मेरा गुजरा था, क्या पता ये आगे आने वाला कल भी ऐसा ही हो जाए। इसलिए हम आज को छोड़ देते हैं और कल, और या कल मतलब बीता हुआ कल या आने वाले कल के बारे में सोचने लगते हैं, जो कि काफ़ी डरावना होता है। माइंडफुलनेस जब भी लोग प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो अब आज में जी पाएँ, अभी में जी पाएँ, नाउ में जी पाएँ, प्रेजेंट में जी पाएँ। मेडिटेशन का मेन कोर ही यही है, मेन मतलब यही है कि हम आज में जी पाएँ। वो मेडिटेशन करने से हम एकदम हेल्दी नहीं हो पाएंगे, एकदम हमारा माइंड हेल्दी नहीं हो पाएगा, जो कि टाइम लगता है। इट टेक्स टाइम, एवरीथिंग टेक्स टाइम। एकदम कोई चीज़ अगर होती है तो समझ जाओ वो एकदम चली भी जाएगी। ओवरनाइट सक्सेस तो मिलती भी है, लॉटरी तुम्हारी लगती भी है, बैट में अगर तुम जीतते भी हो तो तुम्हें पता ही नहीं कि वो पैसे करना क्या है, क्योंकि तुमने आज तक उस पैसे को असली तरीके से कमाया ही नहीं, अपनी मेहनत ज़ाया करी ही नहीं। अगर तुम कमा भी लोगे तो खर्च भी कर दोगे यूँ ही, है ना, क्योंकि मेहनत तुमने करी नहीं है। जब भी तो जब कोई रिश्तेदार में पैसे देता है 100, 200, 500, तो मुझसे एकदम उड़ा देते हैं चॉकलेट्स खरीदने में, गिफ्ट्स खरीदने में, या फिर किसी तरीके की कोई चीज़ खरीदने में। बट जब हम पैसे खुद कमाते हैं, खुद पॉकेट मनी लगाते हैं, जोड़ते हैं, तो हम सोच समझ के खर्च करते हैं, क्योंकि हम हमारी मेहनत लगी यार, उसमें हमारा टाइम लगा है। तो हाँ, फिलोसोफर थियोरो, THEOREAU या ओ था उनका नाम, वो फिलोसोफर है, थे आई थिंक, सॉरी। तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने 2 साल 2 महीने 2 दिन आई थिंक सॉलिट्यूड में गुजारे थे, जहाँ पे उन्हें परफेक्टली बोर्डम फील करना था, जहाँ पे वो तब तक वो चीज़ को दोहराते रहेंगे जब तक वो छोटी चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगने लगती, विविड नहीं लगने लगती। मतलब सनराइज़ होना, हर रोज़ सूरज निकलता है, पर हमें ऐसा फील नहीं होता कि कुछ बढ़िया हो रहा है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो रहा है, पर होता रोज़ है वो। बट थियोरो ने क्या काम करा, उन्होंने इतना बढ़िया तरीके से बोर्डम को एम्प्रेस करा कि सूरज उगते हुए भी उन्हें इतना अच्छा लगने लगा, पानी चलते हुए भी इतना अच्छा लगने लगा कि बाकी सारी चीज़ें वो भूल गए। लाइफ अपने आप ही बहुत ही बढ़िया लगने लगी, क्योंकि लाइफ तो सबके पास है ही, लाइफ itself is a privilege, but choosing to live is your choice, it's a choice। ठीक है, तो हाँ, समझना होता है हमें कि हर बार जब भी हम सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारी चॉइस होती है। हम चुनते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, हम चाहें तो ये चूज़ कर सकते हैं कि हम कर पाएंगे, और हम करने की कोशिश भी कर सकते हैं। क्या पता हो भी जाए, क्या पता नहीं भी हो, क्या पता हम कुछ ना कुछ तो कर ही लें कि एंड में आकर हम ये बोलें कि हाँ मैंने कोशिश तो करी। तो हाँ, इस चैनल का मकसद यही है कि मैं दूसरों की हेल्प कर पाऊँ। कैसे? अपनी आप की हेल्प करके, क्योंकि मैं और आप एक ही तो हैं। ये यूनिवर्स जो है ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। यूनिवर्स में YOU, यू यानी तुम यानी मैं, सब आते हैं। तो यूनिवर्स तुम भी हो, मैं भी हूँ, हर एक यूनिवर्स है। क्या बोल रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहने मतलब ये है कि हर एक इंसान या हर एक जीव या हर एक ऑर्गेनिज्म अपने यूनिवर्स का सेंटर पॉइंट है। मतलब तुम सेंटर हो अपने यूनिवर्स के। तुम जैसा बदलाव लाओगे अपने अंदर, वैसा बदलाव यूनिवर्स में दिखाई देगा आसपास। ये मैं कह सकता हूँ बिल्कुल यहाँ डंके की चोट पर, यहाँ पे मुक्का मार के, कि जैसा तुम सोचोगे ना ऐसा ही यूनिवर्स में होने लगेगा। टाइम लगेगा, और हाँ, भरोसा, बिलीव। देखो, होप तो मैं मानता हूँ काफ़ी बकवास चीज़ है। मतलब बकवास इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम होप करते हैं, होप एक भीख की तरह है। हम भीख मांगते हैं भगवान से कि प्लीज़ ये ऐसा हो जाओ, प्लीज़ ऐसा कर दो, मुझे पैसे दे दो, मुझे ये कर दो, वो कर दो। बट भरोसा, अपने आप पे भरोसा, उस ऊपर वाले भरोसा कि मैं कर रहा हूँ तो फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि बस मैं कुछ कर ही नहीं रहा और जब भी मैं पालूँ कुछ। भिखारी को देखा है कभी? वो होप करता है, वो उम्मीद रखता है कि प्लीज़ भीख मिल जाए, प्लीज़ भीख मिल जाए, ये हो। पर वो कुछ करता है, बस एक जगह बैठा रहता है। हाथ पैर होते हैं, काम कर सकता है कुछ, उसमें बिलीव कर सकता है कि मैं कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ फल मिलना चाहिए। बट वो एक जगह बैठ के सिर्फ भीख मांगने लगता है, होप जताने लगता है अपने ऊपर। तो होप नहीं करनी चाहिए हमें यार, होप नहीं करनी चाहिए। उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है। ये खाली उम्मीद ना बहुत बेकार है। विदाउट एक्शन होप बिल्कुल बेकार है।
ये मैं मानता हूँ, क्या पता ये गलत हो तरीका मेरा, क्या पता ये सोचने का तरीका गलत हो, माइंडसेट अलग हो, बट जैसा मैं सोच रहा हूँ उस हिसाब से तो मैं सही सोच रहा हूँ। हमें फेथ पे भरोसा करना चाहिए, ना कि होप पे। ये दोनों सेम लगते हैं बट नहीं, होप होता है उम्मीद, फेथ होती है भरोसा। हमें भगवान पे भरोसा करना है, ना कि उम्मीद रखनी है कि भगवान मुझे पैसे दे दो, भगवान मुझे मेरी अच्छी लाइफ कर दो, भगवान मुझे ये कर दो, भगवान मेरी वो कर दो। क्यों करो भगवान, तुम्हारे अंदर ही तो भगवान है एक। अगर तुम्हारे अंदर का भगवान चाहता कि वो चीज़ तुम्हें मिले तो मिल जाती, बट नहीं आ जाता, ताकि तुम उस चीज़ को सीख पाओ। अगर वो चीज़ तुम मिल गई जो तुम चाहते हो समय से पहले, तो तुम बेकार कर दोगे, तुम्हारी लाइफ बेकार हो जाएगी। तो शायद से भगवान यही चाहता है कि तुम उस चीज़ के लायक बनो, जब जाके वो चीज़ तुम्हें मिलेगी। इसके लिए तुम्हें सफ़र करना होगा, तड़पना होगा, एक्शन रिएक्शन, वेट, ट्राई अगेन, फेलिंग अगेन, फेलिंग हाँ, फेलिंग अगेन। मेरे बोलते बोलते मैं फेल हो रहा हूँ, बट नहीं, मैं रिग्रेट फील नहीं कर रहा, मैं ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ कि मैं फेल हो रहा हूँ। क्योंकि जितनी बार तुम फेल हुए हो आज तक ज़िंदगी में, उससे कई हज़ारों लाखों गुना बार मैं फेल हो चुका हूँ। और जहाँ मैं आज हूँ, ये अपने फेलियर्स की वजह से हूँ। सक्सेस इज़ अ पुअर टीचर। सक्सेस, कामयाबी तुम्हें कुछ नहीं सिखाती, बस कामयाबी मिल जाती है, उसके बाद तुम आराम करते हो। बट फेलियर इज़ अ फंटास्टिक टीचर, इज़ एन अमेजिंग टीचर। वो तुम्हें हर बार तमाचा मार कहता है कि बेटा उठ जा, रियलिटी ये नहीं है, वो करना है तो ये। दो रास्ते होते हैं हमारे पास उस टाइम पे, या तो हम रिग्रेटनेस के रास्ते पे चले जाएं, या फिर रिट्रीट, शायद से उसे कहते हैं एक्शन लेने के रास्ते पे चले जाएं, उसके पलटवार काउंटर अटैक के रास्ते पे चले जाएं। हाँ, फेलियर इज़ अ फैंटास्टिक टीचर, ये शाहरुख खान ने कहा था, और मैं कहीं ना कहीं सीख रहा हूँ उनसे। आपको भी सीखना चाहिए मुझसे या किसी और से, किसी से भी सीख सकते हैं हम। 10 साल का बच्चा हमें सिखा सकता है कि फ़ोन में इस तरीके से एआई से फ़ोटो बनाई जाती है, और एक 80 साल का बुढ़ा, सॉरी बुज़ुर्ग, हमें ये सिखा सकता है कि खेती कैसे करते हैं। तो हम हर इंसान से कुछ भी सीख सकते हैं। ईगो इज़ द एनिमी ऑफ योर इम्प्रूवमेंट। तो ईगो को साइड में छोड़ो। ईगो हर समय काम नहीं आता है, और कभी कभी काम भी आ जाता है, बट वक्त के साथ काम आता है, वक्त के साथ सफलता। नसीब, नसीब असली चीज़ है। नसीब हमें खुद बनाना पड़ता है हमें। और अगर नसीब चला गया तो तुम्हारी दौलत, शोहरत, रुपया सब चला जाएगा। नसीब ये सब चीज़ लेके आता है। और ये मैं सीखा हूँ मिथुन चक्रवर्ती से, उनके इंटरव्यू देखा था बहुत पुराना। तो हाँ, हम किसी न किसी चीज़ से सीखते ही हैं। जितना सीख सकते हो उतना सीखो, बट जितना सीखा है उससे हज़ार लाखों गुना ज़्यादा लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, एक्शन लाओ। चाहे 10% सीखो, ये 5 है वैसे, चाहे 10% सीखो पर 100% एक्शन लो उसका। मतलब कहने का ये है कि 80-20 रूल करो। 20% सीखो, 80% उसको एक्शन में लो। कम सीखो पर एक्शन में लो। ये है असली ज़िंदगी, यही है भाई साहब। अगर तुम्हारे पास सब कुछ इन्फॉर्मेशन होगी ना, तो तुम्हारा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। करना क्या है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, बिल्कुल ओवर स्टिमुलेटेड हो जाओगे तुम, है ना। और यहीं पे फोमो सबसे बड़ा तीर मार देता है, बिल्कुल 4 चांद 2x पे ले आता है हमारे इस ओवर स्टिमुलेशन को, कि भाई साहब कोई चीज़ मिस ना जाए। फियर, फोमो मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम किसी चीज़ को मिस ना कर दें, इसका डर बना रहता है। तो हम वो चीज़ को ग्रहण करने लगते हैं, उस चीज़ को पाने लगते हैं। एक तरीके से हम उसे ऑब्जर्व करने लगते हैं, और हम कंज्यूम करने लगते हैं। बट क्रिएट कब करते हैं हम? जितना तुमने आज तक कंज्यूम करा है, चाहे तुमने थोड़ा बहुत क्रिएट करने की कोशिश भी करी है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि यूट्यूब पर वीडियो बनाओ, यूट्यूब पर वीडियो नहीं बनाओ, कोई बात नहीं, डर लग रहा है कैमरे क्या बोलने से, मत बोलो। बट कुछ एक्शन लिया है आज तक तुमने? बस दिमाग में ही सोचते रहते हो क्या? अगर हाँ, तो यही है तुम्हारा पाथ नंबर 1। तुम रास्ते पे चल चुके हो, बट बस प्रॉब्लम ये है कि तुम रास्ते पे पीछे चल रहे हो, पर तुम्हें आगे चलना है। तुम पीछे ऑब्जर्व कर रहे हो, और दुनिया भर की चीज़ें अपने दिमाग में ला रहे हो, बट तुम एक्शन तो ले ही नहीं रहे। लेना चाहिए एक्शन। और मैं बहुत, पता मतलब ये खुद सोचो कि जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मुझे काफ़ी कंफ्यूज था मैं, कि मैं क्या बोलूँगा क्या नहीं बोलूँगा, कुछ गलत तो नहीं बोल दूँगा, और मुझे डर लग रहा है ये वो। बट अब मैं बोलते बोलते फ़्लो में आ चुका हूँ, फ़्लो स्टेट में आ चुका हूँ। मुझे आगे पीछे ऊपर नीचे
कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, मुझे बस आज के बारे में याद आ रहा है और मैं आज के बारे में अभी इस मोमेंट में जी रहा हूँ, इस इंस्टेंट में जी रहा हूँ और अभी बोल रहा हूँ आपसे खुद से। मुझे इस कैमरे में, इस फ़ोन में मैं खुद ही दिखाई दे रहा हूँ और मैं खुद से बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं कभी इस फ़ोन को एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरह नहीं देखता। जब मैं वीडियो बनाता हूँ मैं एक इंसान की तरह देखता हूँ जो कि मेरे सामने है और मैं खुद से बात कर रहा हूँ। आप वाह, मैंने इतना बोल दिया। मैं इतना बोलता भी नहीं हूँ। अगर आप मेरे दोस्तों से बात करोगे तो बोलेंगे कि यार लड़का चुप रहता है, ज़्यादा कुछ बोलता तो है ही नहीं, लगता है इसके दिमाग में कुछ चलता नहीं है। बट दिमाग में इतना चलता है कि मिलता नहीं है समय। हाँ, यहाँ पे कोई है, ठीक है ठीक है ठीक है। दो खिड़की से आ रही है रोशनी और खिड़की बाहर से अंदर भी आ रही है तो कोई देख, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं ख़त्म करना चाहूँगा लास्ट में कह के कि कल मिले थे, कल मिलेंगे, आज मिल चुके हैं। तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग मेरे दोस्तों।